आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से बड़ा प्रेम था भाई। ट्रिग्नोमेट्री के तो मेरे से क्वेश्चन दे दो। ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में तो मेरे से एक लड़की से प्यार हो गया था भाई साहब। क्या क्या बात कर रहे हैं सर? ये क्या कहानी स्टोरी है? बताइए तो। ये बड़ा लंबी। जी सर। आईआईटी धनबाद। जी आप सर। आईआईटी आईआईटी जो है ना, हिंदुस्तान की क्रीम है, क्रीम। आई लव आईआईटियंस। थैंक यू मैं सर। सो आज हमारे साथ लाइव टॉक्स आईएसएम पॉडकास्ट पर एक ऐसे हस्ती आए हैं जिनकी रुचि रही तो है किताबें लिखने में, लेकिन एक अलग अंदाज में। ही इज नोन एज द मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया। ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, क्रिकेट में भी इनकी रुचि रही है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ये भी एक मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं, एंड इन्होंने 25 साल का एक्सपीरियंस गेन किया इंडस्ट्री में। इनकी मैथमेटिक्स में भी काफी रुचि रही है, एक ऑलराउंडर है। तो आज इनकी हम कहानी जानेंगे इस पॉडकास्ट में। सो प्लीज वेलकम ऑलराउंडर मिस्टर पीयूष गोयल सर। क्या कैसे हैं बात है, सर? आपने मेरी मन की बात छीन ली। ऑलराउंडर बोल दिया ना आपने। है ना सर? और क्रिकेट मेरा सेकंड प्रेम है, मैथमेटिक्स मेरा पहला प्रेम है और क्रिकेट मेरा सेकंड प्रेम है। और यस सर। क्या बात है आपने सर? ऑलराउंडर बोल दिया ना, तो तबीयत खुश होगी मेरी आज। तो सर आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन है? आपके आ, आप फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सेकंड नंबर। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट नंबर तो भाई क्रिकेट की बात करेंगे, अगर साहित्य की बात करेंगे तो बात करता हूँ कि मैं नंबर वन हूँ, मान सकता हूँ। आप ओके। लोग कहेंगे क्या तो बात। अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरे फेवरेट बताऊं कौन है? जी सुनील सर। गावस्कर है, कपिल देव है, जी, सचिन तेंदुलकर है और विराट कोहली है। ये चार। क्या बात है। गावस्कर इसलिए है क्योंकि उन्होंने 13 सेंचुरी वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाई है और बिना हेलमेट के लगाई है। हाँ, यस सर। बिल्कुल यस। और सही बात है। कपिल देव इसलिए फेवरेट है, 1983 का वर्ल्ड कप लेके आए थे और यस। उन्होंने विवियन रिचर्ड का कैच लिया था। वो कैच जो है ना, विनिंग कैच था वो वाला। यस सर। सर आपको पता है इसी साल 40 साल हो गए हाँ 1983 को। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बताऊं, आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। 1983 की वर्ल्ड कप जो टीम थी, उसकी पूरी टीम के ऑटोग्राफ मेरे पास है। सही क्या में? बात है सर? यस। और जो विनिंग टीम थी वो इंडिया और लूजिंग टीम वेस्ट इंडीज, उसकी पूरी टीम के साइन है। वाओ! वाह ये गजब होगा। ये तो हाँ ये तो कहीं नहीं होगा, ये सिर्फ आज अपने पॉडकास्ट में आपने रिवील किया है। बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं कहीं भी। मैं बोलता हूँ किसी के पास सौभाग्य भी की नहीं बात है। है। जी सर। थैंक यू क्योंकि सो मैं, मच। हाँ, आईआईटी के बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। सर आप गए हैं कभी किसी आईआईटी? हाँ, मैं कानपुर आईआईटी में हो गया हूँ। और रुड़की आईआईटी भी घूम के आया हूँ। कानपुर आईआईटी में तो मैं एक दिन रुका था। और जो आपका ये वाला है दिल्ली में जो आईआईटी है, जी। उसमें मेरे बहनोई थे। वो बहनोई जो है उसमें काम करते थे, और उसके बाद वो इंदौर चले गए थे। ओके, गॉट इट सर। सर तो अभी हम आपके चाइल्डहुड से सब कुछ जानना चाहते हैं। जैसे बिल्कुल बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग में भी रहा है, अभी हम लोग कर रहे हैं इंजीनियरिंग, तो वो सारा चीज़ हम आपसे बात करना चाहते हैं। बिल्कुल 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 ओपन है। आप बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जी बताना सर। मेरा, आपको पूछना फर्ज बनता है, मेरा बताना फर्ज बनता है। जी सर। हाँ। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक सर मिरर इमेज राइटिंग या लेबोग्राफी जिसको बोलते हैं, वो काफी न्यू है, लोगों को ज्यादा पता नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये बहुत पुरानी प्रथा है। लाइक पहले से लियोनार्डो डा विंसी यूज करते थे इसको, और लेकिन कम लोगों ने यूज किए। तो आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली इसको यूज करने के लिए? इसमें हाँ, रुचि कैसे जागी आपकी? रुचि क्या था, मुझे नहीं पता था कि इतना इम्पोर्टेंस हो जाएगा इस बारे में। ये हुँ। मैं एक्चुअली में क्या है कि जब मैंने अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद में एक कंपनी है यामा मोटर्स, का नाम सुना होगा आपने। जी सर। मैंने उसमें 7 साल काम किया। तो अब एक्चुअली में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो नाइट शिफ्ट वगैरह लगती थी। शुरू शुरू में नाइट ड्यूटी लगी, बाद में फिर जब सीनियर लेवल पे पहुंच गए तो फिर वो जनरल ड्यूटी में आ गए। तो वहां पे जब नाइट ड्यूटी होती थी तो हम लोग सीनियर, एक्चुअली में क्या है कि वर्कर्स में और हमारे में बड़ा अंतर होता है। वर्कर्स काम करके दिन की ड्यूटी और रात की ड्यूटी में फर्क होता है। आदमी सोचता है कि यार मैं अपना काम निपटा लूं और रेस्ट करूंगा बैठ के। राइट। ठीक है ना। हम्म। ये होता है काम। मेरा मेरा जो टारगेट है वो अचीव करने के बाद मैं उसमें आराम से बैठूंगा। उसमें क्या था, रिलैक्सेशन हमको भी मिल जाता था कि वो हुँ। 4 घंटे काम कर ले, 4 घंटे हमें बैठने को मिलते थे। अब क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी थी तो चाय की और ये खाने पीने की रात को दिक्कत नहीं होती, स्नैक्स वगैरह की। तो वहाँ एक मित्र था मेरा क्वालिटी में, उसने कहा कि पीयूष तेरे अंदर कुछ है तो कुछ कर सकता है। ओके। ये एक इंसिडेंट है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हुँ। हुआ ये कि फिर एक दूसरे दोस्त ने कहा कि पीयूष तेरे अंदर कुछ है तो कुछ कर सकता है। फिर तीसरे दिन वो बोला कि यार पीयूष तू कुछ कर यार, तू कुछ कर सकता है। हुँ। तो हाँ जी। और
वरुण जी, मैंने सोच लिया, मैंने उसको बताया नहीं, लेकिन मैंने बड़ा उन दिनों गूगल नहीं होता, 1987 में गूगल नहीं होता था। राइट। मैंने अपने अपने दिमाग से ही सोचा कि यार उल्टा लिखना सीख लो। जब मैं उन दिनों में जो लियोनार्डो विंची के बारे में भी नहीं जानता था कि उन्होंने पहले उल्टा उल्टा लिखा, वो मिरर इमेज में लिखा हुआ है। एक्चुअली में जो उन्होंने मिरर इमेज में लिखा है, जो काम करते थे उसको छुपाने के लिए करते थे वो काम। राइट। ओके। हाँ, वो छुपाने के लिए था बेसिकली, कोई इसको मेरी चीज़ को इसको पढ़े ना, कोई भी पढ़ ना पाए इसको। बेसिकली और एन्क्रिप्शन। हाँ, हाँ, तो उस तरह का था उनका। लेकिन मेरी सोच, मेरा मेरा जो काम है, मैं लिख तो रहा हूँ, मिरर इमेज में लिख रहा हूँ, बट अलग-अलग तरीके से लिख रहा हूँ। राइट। तो मेरा टोटली डिफरेंट हो गया। ठीक है। हाँ, जब मेरी कहीं चर्चा होती है, कहीं भी बात होती है, तो लियोनार्डो विंची का नाम पहले लिया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा-सा उसमें डिफरेंस कर देता हूँ। उन्होंने मैथमेटिक्स के या किसी चीज़ के फिज़िक्स के पेपर या कोई भी जो है, उन्होंने जो रिसर्च किया उसको उन्होंने मिरर इमेज में लिखा। ठीक है? वो इसलिए लिखा कि वो किसी को बताना, किसी को छिपाने की वजह से, कोई किसी को कॉपी ना कर ले। लेकिन मैंने जो लिखा मिरर इमेज में लिखा, और इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब ओएमजी मेरा इंडिया में टेलीकास्ट हुआ, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि पीयूष जी, पूरी दुनिया उल्टी लिख रही है। कुछ ओह! मुझे कुछ डिफरेंट बताओ। मैंने डिफरेंट तो ये है कि मैंने सुई से किताब लिख दी है। मैंने यस। कार्बन पेपर से किताब हाँ, लिखी है। मैंने तो मेरा थोड़ा डिफरेंट हो गया, राइट। और वो काम हो गया कि 17 किताबें लिखी। अभी तक आप वो पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं। मेरे बिहाफ पर आप चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं। मेरे बिहाफ पर आप चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं कि दुनिया में किसी आदमी ने हाथ से 17 किताबें नहीं लिखी होंगी। राइट। क्या बात है सर। ये करीब-करीब इसमें मुझे साल भर लग गया दोनों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखने में। ओके। फिर मैंने क्योंकि हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंग्लिश सीख लूँ और हिंदी ना सीखूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि यस। भाई हिंदी भी सीखनी ज़रूरी है। हिंदुस्तान में रह रहे हो, भारत के आदमी हो, हिंदी नहीं लिखोगे तो बढ़िया बात नहीं रहेगी। यस। लेकिन मैं बता दूँ आपको, इंग्लिश से ज़्यादा कठिन है। है ना? हिंदी लिखना इंग्लिश से ज़्यादा कठिन है। हिंदी जी। को मैंने, उसमें अगर 2 घंटे दिए हैं, तो हिंदी को मैंने 4 घंटे दिए हैं। राइट। लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था, मैं चुप अपने एक अलग कमरा, हुँ। उस कमरे में बैठ जाना, राइट। उसमें किसी को बिना बताए, जब तो हम अनमैरिड थे, कोई हुँ। ऐसा नहीं था, जॉब पे जाना था, मम्मी-पापा सबके साथ में है, अपना आए, काम कर लिया, कोई ज़िम्मेदारी इतनी ख़ास थी नहीं। तो हुँ। अपने एकांत में, यानी कि दोस्तों के साथ बैठकर राइट। गप्पे-शप्पे मारना, ऐसा कुछ राइट। नहीं था। तो मैंने हुँ। वहाँ से कहा कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, और फिर मैंने उसको उल्टा लिखना शुरू करा, और फिर उल्टे लिखना प्रैक्टिस करता रहा। मैं ये सोचता था कि मैंने ये लिखना शुरू कर दिया, कहीं भूल ना जाऊँ। अब तो कई बार ऐसा होता है कि मैं सीधा लिखना गड़बड़ हो जाती है। राइट। ओह! राइट। उसके बाद फिर मेरा सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। जी। इट वाज़ वेरी सीरियस। मैं यस 9 सर। महीने खाट पड़ा। 2003 में मेरा जॉब चला गया। ओके। मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर मेरे को फिर एक मित्र मिला, उसने मुझे भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। वो भागवत गीता पढ़नी हुई, और मेरी लाइफ़ बदल गई। यस। क्या बात है सर। हाँ, उसने मेरी लाइफ़ बदल दी, उस भागवत गीता ने। उसने ऐसी मेरी लाइफ़ में मिरेकल किया। 18 अध्याय 700 श्लोक पढ़े। जब मैंने उसको पढ़ लिया, तो मैंने कहा इसको लिखना है। मैंने उसको फिर लिखा। आपको बता दूँ मैं? यस सर। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये भागवत गीता है, देख लीजिए आप। यस आप सर। इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर। ये भागवत गीता है, 18 अध्याय 700 श्लोक है। इसको मैंने लिखा, और फिर पहले मैंने हिंदी में लिखा, फिर मैंने इंग्लिश में लिखा, और 7 महीने में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। आपको मैं बताऊँ, क्या बात। जिस दिन मैंने इसको कंप्लीट किया ना, इंग्लिश की वाली को मैंने कंप्लीट करके रखा, अगले दिन ही मेरा इंटरव्यू हो गया, और मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। मैं सोनीपत चला गया। वाह! वाओ! वंडरफुल। हाँ, मेरा डिप्रेशन भी खत्म हो गया। यस सर। मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि दोस्त, ज़िंदगी में बीइंग एन इंडियन, यस सर। भारतीय होने के नाते, अपने ग्रंथ को पढ़ लो एक बार। यस सर। मेरी ज़िंदगी बदली है, तो आपकी भी ज़िंदगी बदलनी चाहिए, और मैं बिल चाहता हूँ कि मेरे हर हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। बिल्कुल सर। हर एक नागरिक का होना चाहिए। मैं सोनीपत चला गया, मेरी जॉब लगी। अब हुँ। मैं साईं बाबा को मानता हूँ। साईं मंदिर मिल गया, साईं मंदिर में चला गया। वहाँ अखबार में उन्होंने कहा कि आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है। मैंने कहा हाँ, उल्टी लिखी है। मैं अखबार में छापेंगे इसको। एक्चुअली में ये चीज़ें जो है ना, अभी आज मैं होके आया हूँ, तो मेरा कई सारे इंटरव्यू हुए हैं आज। जी। लोग कहते हैं सुई से किताब लिख दी, तो वो सरप्राइज़ करते हैं। उनको बिल्कुल। विश्वास नहीं होता। उनको चीज़ें फिर दिखानी पड़ती हैं। सर, सुई से भी किताब लिखी जा सकती है। मैंने कहा भाई, हुँ। पब्लिश करना अलग बात है, सुई से लिखना अलग बात है। राइट। तो फिर वो अखबार में छप गया, फिर वो दैनिक जागरण अखबार में छप गया। दैनिक जागरण में छपने के बाद फिर एक मिरेकल हो गया। 7 दिन राइट। तक मैं न्यूज़ चैनल पे बैठा रहा।
मेरे राइट। को बुलावा आ गया कुरुक्षेत्र में, आपने नाम कुरुक्षेत्र का नाम सुना होगा। जी सर। वहाँ पे महाभारत हुई था, जी कृष्ण सर। पांडवों का उनके बीच। वहाँ पे कृष्णा म्यूजियम है, वहाँ पे भगवान कृष्ण का एक म्यूजियम है, तो वहाँ भागवत गीता से संबंधित सारी चीजें रखी हुई हैं। अखबार में दैनिक जागरण में छपा, तो वहां से बुलावा आ गया कि पीयूष जी अपनी किताब लेके आइए। मैं उनके पास किताब लेके चला गया। जी सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों ने पूछा कि सर भागवत गीता आपने उल्टी लिख दी, इसको पढ़ेगा कौन? हुँ। हुँ। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, इसको पढ़ेगा कौन? भाई वाल्मीकि जी ने मरा बोल दिया था, राम राम निकला, और रामायण उन्होंने संस्कृत भाषा में लिख दी। हुँ। तो दोस्तों मेरा संदेश है पूरी दुनिया को, सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो। मेरी जिंदगी बदली है तो आपकी भी जिंदगी बदलनी चाहिए। वाह! सही बात है सर। सही बात है सर। तो फिर मैंने सोचता रहा, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार बात तो सही की है। फिर मैं बोलता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर होता है ना, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है। फिर मैंने सुई से किताब लिखी, और सुई से किताब लिखना, ये सुई से किताब लिखी हुई है, आप देखिए, आप देख लीजिए, सुई से लिखी हुई है किताब। जी। और जी, ऐसे छेद पूरा हुए हुए हैं। होल्स-वोल्स है। हाँ, छेद हुए, हाँ। प्रिंट प्रिंट किया हुआ है, देखिए। जी, यस सर। तो भागवत गीता ने मुझे मंच दिया और इसने मुझे गूगल दे दिया। यस। गूगल पे फेमस हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको। फिर इसने मुझे ऐसा वो नाम दिया, सुई से लिखने के बाद आज पूरी दुनिया पूछ रही है सुई से किताब कैसे लिखी जाती है, राइट, ये बिल्कुल। पॉसिबल कैसे है? क्योंकि मुझे पता है इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, ये भी डाल यस, जाना चाहता हूँ मैं। यस सर, सुई से बिल्कुल। किताब लिखी, फिर लोग पूछते रहे कि पीयूष जी आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या? मैं थोड़े दिन बाद कहने लगा, यार बच्चे की जान लोगे क्या? फिर लेकिन मैंने जो है सुई से किताब लिखी, फिर मैंने जो है मेहंदी कौन सी किताब लिखी है। ओके, अरे बाप रे! ये तो बहुत ही यूनिक है। बिल्कुल यूनिक है, मेहंदी कौन सी बहुत लिखी। यूनिक। और ये वो जो सुई से लिखी है वो मधुशाला लिखी है, हरबंस राय जी, बच्चन जी की, अमिताभ जी की जो पिताजी हैं, जी सर। उनका लिखा। ये मैंने गीतांजलि को लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी मेरे फेवरेट हैं, जी और सर, गीतांजलि को मैंने लिखा है। और एक बार अवश्य आप अपनी लाइफ में अगर पढ़े ना, जी भागवत सर। गीता, मधुशाला, गीतांजलि अवश्य पढ़ना। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो ये मैंने गीतांजलि को लिखा, और फिर उसके बाद पूछा, पीयूष जी इस बार क्या कर रहे हो, अगली बार क्या है? हुँ, एक एक किताब को लिखने में 1-1 साल का समय लगा। सर तो अभी ये डिजिटल एरा है, यहाँ पे ई-बुक्स चलती हैं, ऑडियो बुक्स चलती हैं, यही मार्केट को डोमिनेट कर रही है, इनका बिज़नेस काफ़ी बड़ा है। तो आपको क्या मोटिवेट किया कि आप फिज़िकल फॉर्म में बुक्स लिखना आपने स्टार्ट किया, वो भी खासकर उस राइटिंग में जो लोग नहीं पढ़ते हैं, मिरर इमेज और ये नीडल वाली बुक्स, कैसे आपने लिखा? आपको क्या ये लगता है कि अभी भी फिज़िकल बुक्स का चार्म ज़्यादा है क्या या अभी बहुत वो बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया वरुण आपने। जी। इसका क्वेश्चन का जवाब मैं जो है ना थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से दूँगा। देखो, समय परिवर्तनशील है और समय बदल रहा है, और आने वाले समय में हुँ। हो सकता है कुछ और चीज़ें हो जाएँ। अभी देखा क आपने देखा कोरोना आया, एक यस, चीज़ कहते हैं, एक से एक बचपन में आपने सब लोगों ने पढ़ी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यस, बिल्कुल है। लोग वहाँ घर पे बैठे हुए थे, ज़ूम हुई, स्ट्रीम यार्ड हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, लोगों ने साधन ढूँढ लिए। घर में बैठे हुए हैं, इंटरनेट की सुविधा है, अपने आप को अगर हम थक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अपने आप की लाइफ को अपने एक एक जगह से दूसरी जगह भेजना है चीज़ों को, तो साहित्य का जो क्षेत्र है ना, ये बड़ा वाइड हो गया है। और हुँ। ये वाइड कैसे हुआ? ये ज़ूम मीटिंग की वजह से हुआ। ये जो मीटिंग्स हम आप लोग ऑनलाइन मीटिंग्स कर लेते हैं, इसकी वजह से हुआ। और डिजिटल 2006 से पहले और 2006 के बाद 2 चीज़ों में बूम आया। एक तो प्रॉपर्टी में बूम आया, हुँ, हुँ, हुँ। और एक इंटरनेट में बूम आया। अब राइट, 4G है, हुँ। 3G है, 5G है, और आने वाला समय और इससे भी ज़्यादा बूम का है। मैं बता रहा हूँ आपको मैं, चीज़ें बदलने हुँ। वाली हैं। अब मैं बताऊँ आपको, अगर कोई आदमी आज से 20 साल पहले कोई अपनी किताब पब्लिश कराना चाहता था, हाँ, हुँ। तो वो कम से कम 10 पब्लिशर के धक्के खाता था। राइट, मान लिया वो दिल्ली में पब्लिशर है और मथुरा का रहने वाला आदमी है, हुँ, 3 तो चक्कर लगवा देगा वो, राइट, सही बात है। मैन्युस्क्रिप्ट रख लेगा, राइट, उसके बाद वो जवाब देगा। टेलीफ़ोन की सुविधा थी नहीं, हुँ, यानी कि उसकी किताब छपने में साल भर का समय लग जाता था। और हुँ, आज डिजिटल युग में क्या है कि आप फ़ोन पे बात कर लो, राइट, अपनी पीडीएफ बना लो,
राइट। पब्लिशर को मैन्युस्क्रिप्ट भेज दो, ओके, यस और नो, आधे घंटे में छप जाता है। उसने यस बोल दिया, काम हो गया। उसने कहा कवर डिजाइन, किताब का नाम, वो 1-2 दिन में दे देगा, आपकी किताब 15 दिन में छप के आ जाएगी। राइट। ये तो हो गया डिजिटल का, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। राइट। वो चीज जो क्रीम आनी चाहिए वो क्रीम नहीं आ रही है, हाँ, एंथोलॉजी आ रही है, वो एंथोलॉजी आ रही है, वो कॉपी पेस्ट हो रहा। मैंने लिखा, मैंने ऑथेंटिक। आप एंथोलॉजी बना रहे हो, आपको भेज दिया, आपने उसमें ना तो एडिट किया, ना पंक्चुएशन का ध्यान दिया, ना वो जहाँ था लगना था वहां थी लग गया, वो कॉपी पेस्ट हो रहा है। राइट। पता लगा वो जो चीज जो है ना, जो जो मजेदार चीज थी वो बेकार होगी। और राइट। उसमें क्या करते हैं लोग, उसका फायदा उठा रहे हैं। एंथोलॉजी, आपकी एंथोलॉजी छपेगी 500 रुपए, एक सर्टिफिकेट देंगे, एक ट्रॉफी भेज देंगे। एंथोलॉजी छपने के बाद वो किताब का कहेंगे कि अभी तो 500 रुपए, उसके बाद जो है हार्ड कॉपी आप, अभी तो आपको ई कॉपी मिलेगी। अलग अलग टर्म्स कंडीशंस होती हैं। ई कॉपी लोगे तो 500 रुपए, हार्ड कॉपी लोगे 250 रुपए और इंक्लूड कर देंगे। तो ये एक तरीका, एक बिजनेस का एक नया तरीका हो गया। आपका क्वेश्चन है कि फिजिकल के युग में, आज के युग में और उसके युग में, मैंने किताब लिखी है, सोचना तो पड़ेगा ही। यस सर। जी, बिल्कुल। ये मोटिवेशनल थॉट्स की किताब है। यस सर। और इसको जब मैंने लिखा था, ये कोरोना से पहले लिखी थी मैंने, यस सर। ठीक है। मैंने फिजिकली काम तो कर लिया था, मुझे पता था कि ये फिजिकली काम है, ये लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में काम आएगा या संग्रहालय में जाके काम आएगा। क्योंकि ये काम जो मैंने लिखा है फिजिकली, जो आपने वरुण क्वेश्चन किया है उसका जवाब दे रहा हूँ, वो जी। म्यूजियम में जाएगा सिर्फ। राइट सर। उसको म्यूजियम में जाकर के लोग आग देखेंगे और उसको, जिसने लिखा है उसको प्रोत्साहित करेंगे कि बहुत अच्छा काम किया है। राइट सर। क्योंकि ये चीज, भाई मैं सब नहीं बेचूंगा तो हूँ करते नहीं, हैं। नहीं करते हैं, बेचूंगा तो हूँ नहीं, राइट। ये चीज देखनी तो है नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऑफर भी आए हैं, सर किताब दे दो। मेरी भागवत गीता का ऑफर ही आया था सन 2012 में, वो एक ऑफर आया था 10 लाख रुपए दे रहा था मुझे उसको। ओह! मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा। भाई एक्चुअली में क्या है, लिखा है, दिल से लिखा, मैं कैसे दे दूं? मैं भारत सरकार को तो दे दूंगा कुछ शर्त और कंडीशन पे, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि मैं किसी को यार बेच दूं इसको, मैं तो नहीं बेच पाऊंगा, मेरे मेरे दिल से लिखी हुई है। तो ये फिजिकली है, इनवैल्यूएबल फिजिकली है। अब चीज अवेल्यूबल है। अब ये चीजें, आपकी बात सही है, आपने जो क्वेश्चन वरुण ने पूछा है, ये पीडीएफ में ट्रांसफर की जा सकती है। मेरे से पूरी दुनिया पूछ रही है कि पीयूष जी किताब कैसे मिलेगी आप मेरे को। भाई ये तो मिल नहीं सकती, ये तो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये संग्रहालय में जाएगी। लेकिन हाँ, एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करा करके आपको दे दूं। और मुझे इसका वो फिर फिजिकली, जो आप बता रहे हैं फिजिकली, फिर वो जो है अगर मैं पीडीएफ बना लूं तो वो पीडीएफ को मैं अगर कॉपीराइटेड मेरे नाम से होगा और पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं पैसे कमा सकता हूँ। राइट सर। बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीज तो आज की डेट में है, जो मैंने लिखा है वो हिस्ट्री है। राइट। लेकिन मैंने ये सोच के नहीं लिखा था कि मैं ये किताबें लिख दूंगा तो आज की इस भागा दौड़ी के युग में मेरी किताबें और जो दूसरी किताबें हैं उनसे डिफरेंट है। इसलिए वो बात तो अलग ही हो जाती है कि आप, क्वेश्चन तो आपको बहुत बढ़िया है, निश्चित रूप से। मैं इस क्वेश्चन को आज तक अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। जी सर। लेकिन मैं साथ ही साथ जी। वो भी काम कर रहा था जो मैं डिजिटल वाला काम कर रहा हूँ। जो जी सर। मैंने एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर मैंने थॉट्स लिखने शुरू करे, मोटिवेशनल क्या थॉट्स मैंने बात लिखा है, ग्रुप बनाया। उसके अंदर मैंने ये सोचा था कि 365 एक साल तक चलाऊंगा। राइट। लेकिन वरुण 115 जिस दिन थॉट पूरे हुए, 365 थॉट्स में पूरे नहीं कर पाया। एक्चुअली में एक सोचने की एक लिमिट होती है, कब तक जी। सोचोगे आप, कितना सोच लोगे। वो बार बार थॉट्स वही वो दिमाग में आ रहे हैं, जो आपने लिख चुके हैं वही बार दिमाग में रिपीट हो रहे हैं। तो वो एक नकल करना हो जाएगा। तो कुछ अलग चीज आए तो बात है, लेकिन अलग चीज आए कैसे? जब 115 थॉट्स मेरे पूरे हो गए, मैंने कहा कि अब इसको छपवा लिया जाए। ओके। मैंने पब्लिशर से बात करी, पब्लिशर कहने लगा सर बहुत छोटी किताब है आपकी। मैंने कहा मुझे छपवानी है और आपने छापनी है, चाहे छोटी हो चाहे मोटी हो चाहे कैसी हो। कहने लगा सर आपने छपवानी है, हमने छापनी है, बिल्कुल हम तैयार हैं, आप छाप देंगे। बढ़िया। जी सर। सर तो आपका सबसे फेवरेट विषय कौन सा रहा है गणित में? ज्योमेट्री? ज्योमेट्री रहा और ट्रिग्नोमेट्री ओके। और कैलकुलस। ओके, कैलकुलस तो कैलकुलस तो मैं, अच्छा, और जो था ना सांख्यिकी से मुझे डर लगता था। क्या चीज से सर? स्टैटिस्टिक्स नहीं थे,
हाँ हाँ राइट। स्टैटिक्स और स्टैटिक्स, भाई वो मीडियन निकाल लिया, समांतर माध्य निकाल लिया, वो हम्म आज तक निकल तो गए, लेकिन हम्म अगर वो क्वेश्चन बड़ा सा दे दोगे तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और यस एक वो होता था, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, सेट थ्योरम जो होती थी, जी सर वो आज तक हम्म। मेरे समझ में नहीं आई भाई। जी सर मुझे भी हाँ, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ ट्रिग्नोमेट्री से बड़ा प्रेम था भाई। ट्रिग्नोमेट्री के तो मेरे से क्वेश्चन दे दो, ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में तो मेरे से एक लड़की से प्यार हो गया था भाई साहब। क्या क्या बात कर रहे हैं सर, ये क्या कहानी स्टोरी है बताइए तो। ये बड़ा लंबी कहानी है। मैं जहाँ जाया करता था, वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेके आया एक दिन, ओके और वो क्वेश्चन मैं लेके आई, तो वो क्वेश्चन भाई साहब, वो जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, वो हम्म क्वेश्चन निकला ही नहीं। 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बैठे थे, 11 बजे तक क्वेश्चन निकल के ओ नहीं दिया। हमने कहा भाई ये हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम्म कैसे इंजीनियर हो, क्वेश्चन नहीं हो रहा ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री की तुमने जो है मुंह चौड़ी कर रखी है, क्या रखा हम्म कि भाई। अरे हमने कहा भाई आज क्वेश्चन चाहिए, हम रात भर यही हो जाए, लेकिन हम क्वेश्चन निकाल के जाएंगे। आप यकीन करेंगे, 7 बजे के बैठे बैठे वो 11:30 बजे क्वेश्चन निकला। ओ और जो जिनके यहाँ जाया करते थे हम, जिनके यहाँ जाते थे, वहाँ 4 बच्चे बैठे हुए थे, सब इंजीनियरिंग के साथ थे। 3 तो चले गए थे छोड़ के बीच में ही, लेकिन मैं बैठा रहा। उसके यस बाद मेरे पास अगले बार फोन आ गए, सर आपको घर पे आना है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और हाँ ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते फिर वो प्यार हो गया। यस लेकिन लवली। वो हाँ वो फ्रूटफुल नहीं हुआ। अ, हम अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह है, भगवान से प्रार्थना करते हैं वो सुखी से रहें, अच्छे से रहें, आनंद से रहें। ओके बिल्कुल सर। सर तो आप मिरर इमेज मैन कहलाते हैं इंडिया के, और आपने हाँ, उस फील्ड में काफी एक्सेल भी किया है। आपने 15 बुक्स लिखी है उसमें, तो 17 उसमें 17 लेंगे, 17 17 बुक्स लिखी है, सॉरी फॉर माय इन्फॉर्मेशन। बट हाँ। सर उसमें आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? सबसे फेवरेट बुक मेरी भागवत गीता है, ओके जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, यस जिसने मेरी जिंदगी को बदला है। हम्म। उसके बाद मेरी दूसरी किताब है, जो जिसने मुझे मंच दिया, जिसने मुझे गूगल दे दिया, वो है राइट सुई से लिखी। क्योंकि पूरी दुनिया भागवत गीता के बारे में उल्टा लिखना और फिर सुई से लिखना, हम्म ये जस्ट मिरेकल हो गया। राइट सुई से लिखने के बाद मैं कहता हूँ कि मैं जब मंच पर आता हूँ और मैंने कहा कि मैंने सुई से किताब लिखी है, तो कहते हैं सर सुई से किताब लिखी है, हम्म समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं कहता हूँ मैंने मेहंदी कौन सी किताब लिखी है, सर समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं हम्म कह रहा हूँ मैंने कार्बन पेपर से किताब लिखी है, समझ मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा, समझाने के लिए मैं अपने बैग में, ये मेरा बैग है। यस यस मोस्ट इन वैल्यूएबल बैग। हाँ, इसमें ये मेरा वैल्यूएबल बैग है, इस बैग के अंदर सारी किताबें होती हैं, हम्म अपने साथ लेके जाता हूँ। और मंच से कहता हूँ, जो भाई ये किताब जो बैठे हुए हैं सामने, इनको दिखा दो। और फिर बिल्कुल वो दिखाने के बाद ना, फिर वो बताऊं, सीधा कहते हैं कि हमारा आपने नाम, मेरे देश का नाम रोशन कर दिया। सर ये तो साहित्य के क्षेत्र में अब तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 17 किताबें लिखना और अलग अलग तरीके से लिखना, ये हम्म बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। बिल्कुल सो सर अब इतना सब कुछ हो चुका है आपको मंच मिल चुका है आप पुरस्कार जीत चुके हैं आपका फ्यूचर प्लान क्या है अब फ्यूचर प्लान मेरा बहुत नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि मैं 56 साल का एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। जी सर और जाना सभी को है। जी सर मैं मेरे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी, जी सर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हम्म ये मैं किताबें जो है म्यूजियम को देना चाहता हूँ। ओके इस मंच के माध्यम से, आपका बहुत बड़ा मंच है ये, जी सर आईआईटी धनबाद। जी आप सर आईआईटी आईआईटी जो है ना, हिंदुस्तान की क्रीम है, क्रीम। आई लव आईआईटियंस। थैंक यू सर मैं सैल्यूट करता हूँ, सैल्यूट। थैंक मैं यू दो सर हम दो आपको दो सैल्यूट करते हैं मैं दो ही आदमियों को सैल्यूट करता हूँ, एक आईआईटियन को और हिंदुस्तान की सेना को सैल्यूट करता हूँ। तीनों तीनों तीनों, जल थल वायु, जहां भी मिल जाते हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और आईआईटियन के बच्चों से, मुझे कानपुर में जब गया था ना 2010 में, जी जो सर प्रेम उन बच्चों का मिला, जो बच्चों का मुझे प्रेम मिला, जो बच्चों की बातें करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वो मुझे आज तक कहीं भी नहीं मिला। जी सर क्या बात है। अब बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको मैं। उनका बिल्कुल कदम से कदम चल के साथ जाना, और सब पूरा, सर लंच करना है आपने, सर डिनर करना है, हमारे साथ करना है, सर आपका आपका रात को रुकने का बहुत बड़े जगह इंतजाम किया हुआ है। और हम्म लोगों का उनके गेस्ट हाउस में मिलने, लोग 4-4 5-5 बच्चों को मिलने आना, मुझे मुझे उन्होंने दिल जीत लिया। मेरे पास, मैं सोच रहा था उस दिन, भगवान हे भगवान, मेरे हाथ में कुछ होता था, मैं पार देता, मैं लुटा देता। हाँ मैं बिल्कुल, बहुत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
और जी सर। भाई हिंदुस्तान की क्रीम हो आप लोग, जी सर। निश्चित रूप से। तो मुझे तो बड़ा थैंक प्रेम है भाई, बहुत बड़ा प्रेम है। और सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज पॉडकास्ट पर जॉइन थैंक हुए यू। आप और हमारे सारे अभी उत्तरों का अभी जवाब। अभी 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 जाने से पहले मैं एक कुछ और बोलना चाहूँगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बोलिए। निश्चित रूप से बिल्कुल बोलना चाहूँगा। आप मेरे बेटे के समान हैं सब लोग, जी सर। क्योंकि मेरा बेटा आईटी कंपनी में है और मैनेजर की पोस्ट पे है। जी सर। और सैल्यूट भी करता हूँ कि आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जी जो सर। आसान नहीं है। जी सर। आप किसी के अपने हो, किसी के सपने हो, जी सर। और सपना देखना मुझे भी आता है और आपको भी आता है, और सपने देखने के भगवान पैसे नहीं लेता है। यस सर। मैं आज बिल्कुल। चाहता हूँ कि आप किसी के अपने हो, किसी के सपने हो, अपने सपने पूरे करो, क्योंकि यस। आपके सपनों में आपके मम्मी-पापा के सपने छिपे हैं। यस सर। बिल्कुल। और सपने पूरे करने के साथ-साथ इस देश के लिए भी कुछ ऐसा करना कि मेरा देश, ये भारतवर्ष चमकता रहे, ये ऊँचाइयों तक जाए। मेरी ऐसी आशा है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे देश का भविष्य उज्ज्वल हो, क्योंकि हम 56 साल के हैं। यस सर। हमने जो करना था कर लिया, 3/4 कर लिया, 1/4 रह गया। अब हम वतन आपके हाथ में छोड़ के जाते हैं। इस वतन को अच्छी तरह से सँभाल के रखना। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा यस कि सर। पानी को बचा के रखें। यस सर। जिस तरह से पानी का दोहन हो रहा है हुँ। आने वाले समय में, मैं समझता हूँ कि आने वाली तीसरी पीढ़ी पानी के लिए परेशान हो जाएगी। यस सर। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि युद्ध जो है, तीसरा विश्व युद्ध जो है पानी के लिए होगा। मुझे लग रहा है कि ऐसा हो ना जाए। यस सर। तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, पेड़ लगाएँ आप। यस कहीं सर। न कहीं जहाँ मौका मिल जाए वहाँ पेड़ लगा दें। और आप देश के युवा हो, सपने हो किसी के, मोटरसाइकिल तेज़ ना चलाएँ। यस सर। अगर जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेके, अगर आपका लंबा सफ़र है तो गाड़ी यूज़ करें। यस सर। छोटा-सा अगर सफ़र है तो मोटरसाइकिल, स्कूटर यूज़ करें। स्पीड हुँ। में ना चलाएँ, हेलमेट यूज़ करें, यस सर। क्योंकि आपके सपने में बहुत सारों के सपने छिपे हैं। मेरा देश का प्रेम छिपा हुआ है। मैं चाहता हुँ। हूँ कि आप सुरक्षित रहें तो मेरा देश सुरक्षित रहेगा। जी सर। चलते-चलते कुछ थॉट्स, मेरे मोटिवेशनल थॉट्स हैं, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यस सर। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। यस। वरुण जी ध्यान से सुनना और ध्रुव जी ध्यान से सुनना, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। हुँ। जो फल, अगर फूल तोड़ लोगे तो फल कैसा लगेगा? राइट। यस फल सर। की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। दोस्त, अगर ज़िंदगी को जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। यस। ज़िंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। अगर आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास पहली मंजिल पे है, तो आपको जीने चढ़ के जाना पड़ेगा। जभी आप 4th ईयर पास करेंगे। तो यस अगर सर। ज़िंदगी को जीना है, जीने जीने चढ़ने पड़ेंगे। और 3 चीज़ याद रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने हैं, टालने से ज़िंदगी चलने वाली है नहीं। जी सर। क्या बात है। ज़िंदगी को अगर किसी का सहारा लेके जियोगे, एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। और 5वां, चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियाँ किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। और आखिर में जो मेरा फ़ेवरेट है, जो मैं पूरी दुनिया के सामने बोलता हूँ, आज भी मैं बोल के आया हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। यस सर। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूँगा। वाह! वाह! क्या बात है सर, वाह! सुपर्ब! मज़ा आ गया।